नहीं, ओवरऑल था। मैं यहाँ इलाके में पिछले 6-7 दिनों से हूँ और ओवरऑल जो न्यूज़ है आज की डेट में, तो मैंने सोचा आप लोग भी चाहते होंगे, तो आपको क्या लगता है बड़ी न्यूज़ क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही कि हमने रेजोल्यूशन लाया, स्पेशल स्टेट्स की बात की, लेकिन आप वहाँ पर जो असेंबली में हमेशा आप भी सीख पा रहे हैं कि इन्होंने जो 370 की बात नहीं की, 35A की बात नहीं की, इन्होंने संपूर्ण एक रेजोल्यूशन लाया था। देखिए, जहाँ तक ये रेजोल्यूशन का मामला है, अब ये जो भी हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियां हैं कश्मीर से, हालांकि 6 ही मेंबर हमें, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, PDP है, AIP है और एक आज़ाद उम्मीदवार है, हमने वहीं तब पीपल्स रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था जिसमें क्लियर कट था, जिसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था कि एक, हम रिजेक्ट करते हैं 5 अगस्त 2019 को, 2 कि 370 35A को वापस लाया जाए। ये क्लियर था उसमें। अब ये सिर्फ हमारा मामला नहीं रहा, जो इनकी अपनी इत्तेहादी पार्टी है कांग्रेस, वो कह रही है कि उनका 370 से कोई लेना देना ही नहीं है। पार्लियामेंट ने उस पर हतमी फैसला ले लिया है और इस रेजोल्यूशन में 370 कहीं है ही नहीं। स्टेट का जो चीफ है और पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस का जो चीफ है, दोनों ने वो पाला है। आज एक अजीब इत्तेफाक है, 2 पार्टियां हैं जो इकट्ठे हैं इसमें, जो कह रही है कि 370 इसके में है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, वो 2 कह रही हैं कि भाई ये 370 के मुताबिक है। तो हम पहले से, हमने तब भी बोला था ये फिक्स्ड मैच, वो शोर गुल वो सब तो फिक्स्ड मैच था। जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो उमर साहब का कहना था कि इनको वोट मत दीजिए, ये बीजेपी की भी टीम है, बीजेपी के साथ मिलकर ये एक रेजोल्यूशन लाएंगे जो तायीद करेंगे 5 अगस्त 2019 का। ये उनका कहना था। आज तो हम पीछे हैं उनके कि आप एक रेजोल्यूशन लाइए जिसमें हम कंडेम करें और रिजेक्ट करें 5 अगस्त 2019 को। आप एक रेजोल्यूशन लाए जो क्लियर कट, बगैर किसी कंफ्यूजन के बोले कि 370 35A को वापस लाए। कितना झूठ बोलेंगे, आज डिजिटल वर्ल्ड है। ऐसी क्या अंग्रेजी उन्होंने लिखी है जो उनके बगैर और किसी को समझ ही नहीं आती। जब एक आम अंग्रेजी बोलने वाले को पूछते हो, बोलते हैं इसमें तो 370 लिखा ही नहीं है, इसमें तो 35A लिखा ही नहीं है, इसमें तो 5 अगस्त का नामो निशान कहीं नहीं है। ये क्या अंग्रेजी है कि सिर्फ उनको समझ आती है और किसी को समझ ही नहीं आती। तो ये धोखा है। इलेक्शन उन्होंने 370 के नाम पर दिया है और ये जम्मू कश्मीर के लोगों का पहले धोखा है और उनके लिए भी सबक है कि जो 70 साल से धोखा देते आ रहे थे, क्या जरूरत थी उन पर भरोसा करना। क्या सबको नहीं मालूम था ये वही करेंगे जो पिछले 70 साल से करते आ रहे? पहले अभी जीता ही नहीं तो शाल लेकर जा रहे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं यहां दौरे पर हूं तो एक बुजुर्ग मेरे पास आया आज। दोनों ने बोला ये उमर साहब से आपकी बात होती है? मैंने बोला यार नहीं। बोला उसको बोला एक योगी आदित्यनाथ साहब है जिसको आपने शाल नहीं डाला है, अब उसको भी डाल दो। ये एक बुजुर्ग आदमी जो स्कूल भी नहीं गया है, जो 70-75 साल का है, बखुदा आज मुझे बोल रहा था अपने रेड बुक में। लोग पहचान गए और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि उसने वोट भी इन्हीं को दिया हुआ। सो हम देख रहे हैं तब से, एक वो कोई एक MP थे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा गलत बातें कही, बेदुरी। एक MP बीजेपी का उठा और उसको सपोर्ट किया, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। ये जाकर उसको भी शाल डाल कर आए। सो एक धोखेबाजी की हद होती है, सब चीजों की हद होती है। आप झूठ बोल रहे हैं, यू आर लाइंग थ्रू योर टीथ। आपकी इत्तेहादी पार्टी बोलती है कि 370 के बारे में नहीं है, बाकी जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है वो कह रही हैं। एक बीजेपी जिसको की मदद हो रही है क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो और आप बोल रहे हो और कोई बोल ही नहीं रहा है। कांग्रेस ने ट्रीटी के बारे में आपने कांग्रेस ने भी यूटर्न ले लिया कल से। वो होशियार हो गए, बोलते नहीं एक बात सही नहीं। तो उन्होंने पहले भी बोला था, बेसिकली उन्होंने पहले भी बोला था करा साहब ने, लेकिन आपने सुना नहीं था। मैंने सुना था लेकिन शायद मीडिया ने नहीं सुना था। अब क्या करें, फिर उनके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ने बोला। और इतना ही नहीं, उमर साहब कहते थे, आपने देखी होगी उनकी बाइट की, इस हुकूमत से नहीं मांगूंगा, अगली से मांगूंगा। अगली तो फिर कांग्रेस ही होगी ना, दूसरा नेशनल ऑल्टरनेटिव तो कांग्रेस है। उनने भी नकार लिया आज। वो तो इनकी इत्तेहादी पार्टी है, तो 370 में क्या फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में? कोई फर्क नहीं है।
जी ये जिस तरह से इंडस ट्रीटी के बारे में आपने कुछ बात गड़ गई, ये पहले ये अल्फाज और माने में जिस तरह आप तफावत देखते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस और तफावत क्या मतलब? तफावत मतलब क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा। जिस तरह से आप तफावत समझते हो, तो इस वक्त कांग्रेस का एक जो इस वक्त का कांग्रेस का जो रद्द-ए-अमल है, क्योंकि उनका जो पूरे हिंदुस्तान में 2-3 इलेक्शन हो दिए, क्या वो उसका फायदा तो नहीं उठाना चाहती है कौन? कांग्रेस? किस चीज का? जिस तरह से आज कांग्रेस के चीफ ने ये बता दिया कि आर्टिकल 370 था। यार नहीं, उसने तो, मैं उसका गवाह हूं, कहाँ है उस रेजोल्यूशन में? तो है ही नहीं। मैं गवाह हूं, मैं विटनेस हूं, मुझे कोर्ट में लो, मैं जितनी अंग्रेजी मुझे आती है, नहीं है वहां। आप देखिएगा उस रेजोल्यूशन में नहीं है। इट्स एन ओपन एंडेड एम्बिग्यूअस रेजोल्यूशन। ये मालूम नहीं पड़ता ये हमारे खिलाफ है या हक में है, ये पता ही नहीं चल रहा है। मैंने बोला ऐसी अंग्रेजी लिखी है जो शायद उनको ही समझ आती है। इस रेजोल्यूशन में 370 नहीं है। हमने वोट दिया है इस रेजोल्यूशन को, वरना उसी वक्त अमर जारी होता कि देखो गद्दारी की, और उसी वक्त हमने बोला कि इसको रेनफोर्स कीजिए, ये बड़ा कमजोर है। हमने तो असेंबली के फ्लोर पर बोला कि ये 370 की बात नहीं करा कांग्रेस से पहले। तो हम तो पहले ही इस चीज के कायल हैं कि इसमें 370 का नामो निशान नहीं है। सिर्फ एक धोखा, फिर से एक और धोखा कि देखो जी ये एक नया जादू है, हमने एक रेजोल्यूशन लाया है 370 का नाम लिए बगैर, 35A का नाम लिए बगैर हम इसकी बात कर रहे हैं। वो कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? सर एनसी वाले ये भी कह रहे हैं कि तब जाकर ये लोगों ने भी उस रजिस्टर पे दस्तखत किया, और दूसरे दिन आपने रेजोल्यूशन पास की है, आपने पीपल काउंसिल के एआईपी की बात करी है, वही बड़ा साहब की बात करी है, पहले क्यों दस्तखत किए फिर क्यों कह रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताओ, हमें 5 सेकंड दिए गए देखने के लिए रेजोल्यूशन, वो बिजनेस ऑफ द हाउस में था नहीं। जो ही हमने देखा है कि भाई इसमें ऐसे, हमने बोला अगर ये रेजोल्यूशन है, पढ़ने का 1 मिनट मिला होगा और हमने वोट दिया, बिल्कुल दिया, वरना उसी वक्त होता कि भाई देखो ये तो गद्दारी हो गई। और फिर हमने उसी वक्त बोला कि इसको आप रेनफोर्स करिए, ये कमजोर है बहुत। आगे का लाइमल क्या रहेगा? जिस तरह इन्होंने कहा कि देखिए, आप क्या कह रहे हैं कि इन्होंने फिर से आवाम को धोखा दिया, 370 पे वोट लिए, 35A पे वोट लिए, लेकिन रेजोल्यूशन वो नहीं आया, अलग तरीके का इन्होंने बना के रखा था। अब जो है आप हिज़्ब इख्तिलाफ के इस वक्त हैं, क्या आने वाले वक्त में आप? नहीं, हम तो सिर्फ उजागर कर सकते हैं। बंदूक से जो गोली निकली है वो तो निकल गई है, वोट जो पड़ना था वो पड़ गया, वो गिन के सीटों के मामले में सारे, ये एक हमारी कौम को भी सोचना पड़ेगा सर। ये हमारी कौम को भी सोचना पड़ेगा। जारी है, इस बीच लोगों के मसाइल वहाँ पर उजागर करने थे, लेकिन हंगामा राई पहले सेशन में 4 दिन तक लगातार जारी रही, तो आगे क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? नहीं, देखिए डेवलपमेंट का अपना एक स्कोप है। जैसे मैं यहाँ पिछले 7 दिनों से बैठा हूँ, अफसरों से मिल रहा हूँ, तो उसका एक अपना स्पेस है, और जिस चीज़ पर सारा इलेक्शन लड़ा गया है उसका एक अलग अपना स्पेस है। असगर साहब, जिस तरह आपने 5 दिन का असेंबली सेशन रहा कि जिस तरह आपने वहाँ पे लोगों का दिल जीत लिया, इसके काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सराहना भी किया है। जिस तरह आपकी पार्टी या अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करेंगे, वही तरह पार्टी PDP की बात करेंगे, उस वक्त से क्या है? अब जब आप बोल रहे हैं दिल जीत रहा, मैं तो मानूंगा ही। मैं सजाद साहब, आप आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन आप कर रहे हैं कि एट द सेम टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आप तर्ज करते हैं कि वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप भी इस रेस्टोरेशन मांगते हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी उसको रेस्टोर नहीं कर रहा है। कि आपको नहीं लग रहा है कि आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं ये भी लोगों के साथ धोखा? आप मेरी बात सुनिए, मैंने जो तकरीर की असेंबली में, काश आपने सुनी होती, मैंने बोला कि इस रेजोल्यूशन से 370 वापस नहीं आएगा, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहली असेंबली है। अगर ये देखा जाए कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर किसके पास था जम्मू कश्मीर में उस 5 अगस्त 2019 के इवेंट्स को एंडोर्स करने का या रिजेक्ट करने का, तो जो नियरेस्ट आते हैं वो ये वाली असेंबली आती है। ठीक है ना? ये हिस्ट्री में एक प्रूफ रहेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन एक मेजॉरिटेरियन डिसीजन ऑल इंडिया लेवल पर आया और जम्मू कश्मीर के डिसीजन को नकार दिया। दैट इज व्हाट आई हैव सेड इन द असेंबली एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नाउ। क्योंकि रोज यही अदलिया नहीं रहेगी। अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है कि इनकलाबी अदलिया कल आए, तो याद रखना, लिख लेना, तब ये रेजोल्यूशन काम आएगा। ये जो जला कुटा एम्बिग्यूअस रेजोल्यूशन है, इससे तो किसी काम का नहीं है। अगर आज की असेंबली ने फुल, और एक ड्रीम असेंबली थी जहां एक मेजॉरिटी थी उन लोगों की जो उसको रिजेक्ट करना चाहते थे, हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद ये रेजोल्यूशन कहीं काम आता, हिस्ट्री में रिकॉर्ड होता कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ 5 अगस्त जो है के इवेंट्स को जो है उनको इम्प्लीमेंट किया गया था।
बाकी आना ना आना, या ये पार्लियामेंट में आए, मैं अभी भी कहूँगा, या अदलिया में आएगा। मैंने अदलिया के जो है जुडिशरी के डोर्स मेरे हिसाब से वो किसी भी मुल्क में कहीं भी हमेशा के लिए बंद नहीं होते। आपके पास हमेशा एक रास्ता होता है जब आपको लगे कि एक अदलिया आई है उस तरीके की जो इनकलाबी जहन की। जिस तरह से इनका मैनिफेस्टो था अवामी सतह पे, उसकी पजीराई भी और दौर में मिली, जिस तरह से मरकजी, जिस तरह से लोगों ने उसको भर भर के वोट दिए उस मैनिफेस्टो पे, उसमें बिजली पे भी बात हुई, उसमें जो वजीफा था गरीब लोगों का उस पर बात हुई। बहस हिज़्ब इख्तिलाफ में आप हो, तो आप हुकूमत से इस वक्त किस तरह का मुतालबा रखते हो? उन तमाम चीज़ों को कब तक पूरा किया जाए? क्या कोई टाइम लाइन से मांगी जाए? हम वेट करेंगे उसमें, अगला महीना 15 दिन 20 दिन की टाइम लाइन दें, कब तक करें, क्या करें। क्योंकि मैंने जो उसको मोनेटाइजेशन की थी, मतलब कि उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीस में, तो वो तो 40-50 हज़ार करोड़ आ जाता है। सर एक तो इसी के साथ ये जुड़ा हुआ सवाल है, वो ये कि जो उन्होंने रेजोल्यूशन लाई थी उसमें जो लिखा गया था वो था कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स अभी है उनके साथ डायलॉग जो इनिशिएट किया जाए। लेकिन जो रेजोल्यूशन आप लोग लाए थे उसमें पहले ये लिखा था कि जो 5 अगस्त को हुआ था उसकी सबसे पहले कंडमनेशन हाउस है वो कंडम करते। डू यू थिंक कि वो कंडमनेशन जो है एनसी के रेजोल्यूशन में, क्या अभी इल्जाम लगा रहे हैं कि वो इसलिए नहीं था कि दिल्ली को भी उतना ही खुश किया जाए जितने लोकल? देखिए मैं आपको बात बताऊं, जो रेजोल्यूशन एनसी का था जो उन्हें लाया, उसमें किसी की भी बात की हो, लेकिन न 5 अगस्त की बात है न 370 की बात है। अब उन्हें वर्ड यूज एक किया है स्पेशल स्टेटस, वो भी एम्बिग्यूअस किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वर्ड स्पेशल स्टेटस है ही नहीं। अगर है तो मैं माफी मांग लूंगा। सजाद साहब, जिस तरह रूहुल्लाह साहब पहले बात करते थे असेंबली से पहले, उस तरह वो बात नहीं करते थी 370 पे, किस तरह आप वो देख रहे हैं? नहीं, वो तो खैर पार्टी का स्टैंड है, उसमें क्या है वो तो। सर आपने जो एक ट्वीट जो आपने किया था जब उमरुल्लाह साहब हाल ही में दिल्ली में थे, आपने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरह से ये देख रहे हैं वो राइट विंग जो है जिब्रिश है। तो आपको लग रहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है जे&के गवर्नमेंट वो दिल्ली को खुश करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी में जो वो पहले कह रहे थे कि हमें वापस मिलना है उनको सौंप रहे हैं? देखिए मेरी बात है, इंडस वाटर ट्रीटी एक वाहिद ट्रीटी है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हुई है अबाउट शेयरिंग ऑफ वाटर, कि जो पानी है, क्योंकि ये जो पानी होता है, दरिया जो आता है, ये सब आपका नहीं होता, आपका सारा राइट नहीं होता है, वो शेयर किया जाता है पूरी दुनिया में। तो हकीकत मुझे भी लगता है कि वो इन फेवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। लेकिन डिस्पाइट इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत बड़ा 6-7-8 हज़ार मेगावाट है जो हम जनरेट कर सकते हैं। ए हमने वो जनरेट नहीं किया फुल कैपेसिटी पर, बी जो जनरेट किया है, आप ऑनलाइन जाइए, वहाँ मैंने परसों हमारे रिसर्चर्स ने निकाला, साइन किया गया फारूक अब्दुल्ला साहब का, 6-7 प्रोजेक्ट्स तो इन्होंने हैंड ओवर किए हैं एनएचपीसी को, गिफ्ट किए हुए। सो जो ऑलरेडी था डिस्पाइट इंडस वाटर ट्रीटी, वो या तो आपने उसको हार्नेस नहीं किया टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, या आपने गिफ्ट किया हुआ है एनएचपीसी को। अगर मैं बोलूं मैं एक नया आदमी हूं, झूठ बोलूं सच बोलूं, लेकिन मुझे हक बनता है। लेकिन जो 30 साल से हुक्मरान थे जिन्होंने इस पावर रिसोर्सेज को, जहां हम नेट एक्सपोर्टर होने चाहिए थे, यहां बिजली नहीं होती है। आज 2024 में 6-6, 8-8, 9-9 घंटों की पावर आउटेज होती है, और फिर वही लोग जाकर अब नया पैंतरा उड़ाए कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी। मुझे ये बताइए, इलेक्शन में कहीं आपने इंडस वाटर ट्रीटी नाम सुना? इलेक्शन में था कि पाकिस्तान से डायलॉग करो, इलेक्शन के बाद इनके वालिद साहब ने बोला कि उधर जंग करो जी। इंडस वाटर ट्रीटी का तो नामो निशान नहीं लिया कभी इलेक्शन के दौरान, अब ये अचानक कहां से आ गया? सो देयर इज अ लिमिट टू चेंजिंग oneself। बिजली है, उसके वसाइल है, बाकी चीज है, क्यों जब एनएचपीसी रेज कर सकती है फाइनेंस, हमारी स्टेट क्यों नहीं कर सकती है? तो आप पहले जो आपके पास है वो तो आपने गिफ्ट कर दिया, या फिर आप उसको उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, और अचानक आपको याद आ गया कि हमारी जी अब इंडस वाटर ट्रीटी भी कोई चीज है। सजा साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या ये सरकार चल पाएगी? जिस तरह वज़ीर आला ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि ट्रिबल कंट्रोल जो है वो काबिल कबूल नहीं है, एलजी अपनी मीटिंगें ले रही है, वज़ीर आला अपनी मीटिंगें ले रही है, तो आपको क्या एक मैंडेट एक बड़ी पार्टी को मिला है, तो आपको उस पर क्या, आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत मुश्किल से 6 साल के बाद लोगों को रिलीफ मिला है, और एक असेंबली आई है,
छोटा मोटा लोग एटलीस्ट अपनी दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, थोड़ा गुस्सा हमसे कर लेते हैं, एमएलए से, कि वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो एक सिस्टम चला है, कुछ भी हो ये सिस्टम रहना चाहिए। जहां तक ड्यूअल कंट्रोल का सिस्टम है, जो इज्जत है असेंबली की, वो हर, इट इज द ओनस ऑफ मेंटेनिंग द रिस्पेक्ट ऑफ द JNK असेंबली इज ऑन एवरी असेंबली मेंबर। मैंने ये वहां भी बोला और आज भी बोला, असेंबली में भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिस दिन ये लोग खुद हर असेंबली मेंबर की इज्जत करेंगे, इस इंस्टीट्यूशन की इज्जत करेंगे, तो शायद इनको दिल्ली से भी इज्जत मिलेगी। मोर देन एनी टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टुडे कि वो पार्टीबाजी साइड पे रखकर इस इंस्टीट्यूशन की इज्जत करें। जब वो खुद इस इंस्टीट्यूशन को, जो छोटा पावर उनको दिया गया है इस पावर शेयरिंग में या ड्यूअल कंट्रोल में, जब वो अपने अपोनेंट्स के खिलाफ एज अ स्टिक यूज करना चाहते हैं, व्हाई डज ही एक्सपेक्ट कि वो उनको ड्यूअल कंट्रोल से छोड़ देंगे? आई थिंक द पावर to end this dual control lies by taking along everybody and creating a movement कि साहब हमें अपनी स्टेट वापस दे दो। But it can't be done by putting shawls. शॉल डालने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरी पॉलिटी को साथ लेना पड़ेगा, तब जाकर जो है कोई आपकी बात सुनेगा, एक प्रेशर बढ़ेगा, एक मोमेंटम बनेगा। देखिए, सीट्स और वोट्स में फर्क होती है। अगर सब आपके साथ हैं तो 60-70 लाख लोग आपके साथ हैं। अगर आप अपनी सीटें लेकर जाते हैं तो वो 10-15 लाख होते हैं, 16 लाख होते हैं, 8 लाख होते हैं, 9 लाख होते हैं। सर यहाँ पे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन के दौरान आप लगातार बात कर रहे थे, पुलिस वेरिफिकेशन की आप बात कर रहे थे। कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, पुलिस वेरिफिकेशन के हवाले से बात किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इस पे बात करेंगे। उस पर पूरे भारतवर्ष में उस पर बातें सतत हो रही है। कहीं पे लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छी बात करे, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। देखिए, नजरसानी नहीं, जब हम भी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आप किसी को बुलडोजर चलाते हो, उस घर में वो बंदा अकेला नहीं रहता है, उसकी फैमिली भी रहती है, ये कलेक्टिव पनिशमेंट है पूरी फैमिली की, इसको बंद कर दीजिए। तो हमने उसी जजमेंट को लेकर ये बोला कि अगर आप एक बंदे की वजह से 50 या 60 बंदों को बोलते हो आपको भी हम पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और आज पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट न देने का मतलब होता है इकोनॉमिकली उसको एक्सक्लूड करना, कि आप नौकरी नहीं कर पाओगे, मुझे लगता है आगे बिजनेस भी नहीं कर पाओगे, आपको पासपोर्ट भी नहीं देंगे, आप बाहर कोई नौकरी भी नहीं करने जाओगे। तो क्या वो कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं? अगर उनके राइट्स हैं, अगर ये हक बनता है कि हम कलेक्टिव पनिशमेंट का हिस्सा ना बने, तो क्या वो कश्मीर में नहीं है? और ये जो ये लॉ है, ये कलेक्टिव पनिशमेंट का, ये ब्रिटिश के वक्त होता था। कुछ कम्युनिटीज होती थी जिनको बताया गया था कि भाई ये कम्युनिटीज जो है शायद स्टेट के लिए अच्छी नहीं है, तो उस कम्युनिटी के हर बंदे को प्रिज्यूम किया जाता था कि वो गिल्टी। ये ब्रिटिश रूल में होता था। मुझे अभी एक दोस्त ने उसकी जो डिटेल्स भेजी थी, और वो अभी आज कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग इट, दे आर एक्चुअली डूइंग दैट। सो हम बिल्कुल हम जाएंगे, बिल्कुल हम करेंगे। और एक और चीज ये लोगों को भी पता होनी चाहिए कि ये पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम का मामला जो है कलेक्टिव पनिशमेंट का, ये आज का नहीं है, ये पिछले 20 साल का है, 15-16 साल का। इन सब ने ये यूज किया है कश्मीरी लोगों के खिलाफ। ये यूटिलाइज 99% यूटिलाइजेशन इसकी कश्मीर में। इस वक्त सर एक मिनट, और बीजेपी मतलब इन सरकारों ने क्या किया पिछले 5 साल, इन्होंने एम्बिट बढ़ा दिया। इन्होंने बोला ना, वाई ओनली पासपोर्ट, नौकरी में भी लाओ, किसी की प्रमोशन होती है उसमें भी उससे मांगो, किसी को अब गाड़ी का नंबर चढ़ाना है उसको भी मांगो। इन्होंने हर शोबे में, जिंदगी के हर फैसद में इसको इन किया। लॉ पहले से है, वो भी कश्मीर के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। अभी तो ये बोलते नहीं है इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो कोई कोर्ट जाएंगे तो समन भेजेगा तो मालूम पड़ेगा कब से ही शुरू हुआ है ये लॉ। सर जैसे कि जो आपने ये इसके बारे में पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बात की, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस तरह से कहा कि घर तोड़ना वगैरह जो है वो कलेक्टिव पनिशमेंट है, फिर आपने कहा कि इस तरह से जो है हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बिकॉज यू एज एन इंडिविजुअल आपने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन भी इसका जिक्र किया कि इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर गवर्नमेंट से बाहर थे, हम आर वी एक्सपेक्टिंग इट कि अभी जो है पीपल्स कोर्ट में से आप एज एन इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट का रूप में बिल्कुल हम जाएंगे, 100% जाएंगे, बिकॉज ये जो पुलिस वेरिफिकेशन का मामला है लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए
कि किसने इसका इस्तेमाल किया। जम्मू मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल नो। मैं खुद इस पुलिस वेरिफिकेशन का विक्टिम रह चुका हूं, मुझे खुद डिनाई किया गया है 4 साल पासपोर्ट, वीजा डिनाई किया गया है मेरी स्पाउस को, मेरी वाइफ को। सो आई नो व्हाट इट मीन्स। मुझे कोई प्रिटेंड नहीं करना है, मुझे कोई ड्रामा नहीं करना है, मैं खुद इसका विक्टिम बना हूं। तुझे मालूम है ये कितना, और चूंकि काफी लोग हमारे साथ जो है वो पहले कहीं ना कहीं थे इस जो एक पिछले 30 साल से जो चल रहा था उस मूवमेंट में थे, तो आई मीट मेनी पीपल इनवेरिएबली जिनको रोज ये प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से उनको नकारा जा रहा है कि आपको पुलिस उनने उनको देखा ही नहीं है, उनके मरने के बाद ये पैदा हुए हैं, बट दे स्टिल हैव टू पे फॉर दैट एंड टिल डेट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। हमारे इस बड़े मुल्क में जहां 150-160 करोड़ आबादी है, कोई एक भी नहीं उठ के बोलता है कि यार ये हो क्या रहा है। When there is silence, it's a tacit endorsement. People of J&K have a right to know who stands up for them in the entire country. And as on date, none. आज जिस तरह से देहात में बिजली का मसला बड़ा है, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, हम ऑल्टरनेट बिजली यूज कर पाए। अगर जिस तरह से 200 यूनिट का बात की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पे देहात में हमारे यहाँ मीटर्स नहीं है, तो किस तरह से आवाम तक वो बात पहुंचेगी या हुकूमत तक वो बात पहुंचेगी कि आप इस आवाम के साथ वो वादा पूरा कैसे करोगे? कहीं ना कहीं पे हिज़्ब इस्लाम में रहकर आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना वो उनका एक्सप्रेस करते हैं कि साहब ये दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स विद इट। लेट अस वेट, हम वेट करेंगे, ये क्या क्या दें क्या क्या नहीं दें, हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। मगर आज के डिजिटल वर्ल्ड में वी विल होल्ड देम अकाउंटेबल, दैट्स आवर जॉब, टू एवरी सिंगल प्रॉमिस दैट दे हैव मेड इन द मैनिफेस्टो। सर, एलजी साहब ने आज कहा कि हम मार्च में यहाँ पे पंचायत इलेक्शन करेंगे, तो उस पर आपका क्या है? पंचायत तो मैं बन गया एमएलए, मैं कहाँ लड़ सकता हूँ? सज्जाद साहब 2019 से पहले बीजेपी के क्लेम कर रहे थे कि आर्टिकल 370-35A हर्डल है यहाँ पे मिलिटेंसी को टारगेट के लिए, करप्शन, बट इट इज ऑल वेल अलाइव। तो उस पे आपका क्या कमेंट है? देखिए, मेरी आप बात सुनिए, हर एक के अपने अपने सोच विचार हो सकता है। ये क्यों नहीं कोई कहता है कि 87 की चोरी के बाद, डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी के बाद यहाँ वायलेंस आई? इज इट डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी और आर्टिकल 370? अभी भी कोई सच बोलने के लिए तैयार नहीं है कि लोगों के वोट चुराए गए, लूट किया गया और उसके बाद जो है मिलिटेंसी आई। व्हाई दिस लाइज? वायलेंस कब आई? 87 के बाद है, उससे पहले तो थी नहीं, सबसे पीसफुल एरिया था।